मैं देखती थी ना, अक्सर अपना मुंह छुपाकर बैठ जाती थी। सोचती थी मैं नहीं जानती इनको। भाई एकदम कॉन्फिडेंस में बोल देती थी, भैया ना आपका ना मेरा 250 में लगा दो, और वो मान भी जाते थे, पता नहीं कैसे। एंड टुडे विद गॉड्स ग्रेस एंड माई मदर्स जीन्स मैं बार्गेन करने में बहुत बढ़िया हूँ। हर चीज़, छोटी बड़ी, कपड़े, सब्जी, एसेंशियल्स, रिश्ते, जिंदगी, हर चीज़ से बार्गेन कर सकती हूँ, ना कम ना ज़्यादा। खैर, ये कहानी है 2018 की। तब मैं कॉलेज में थी, फर्स्ट ईयर ऑफ माई कॉलेज। मैं हॉस्टल में रहती थी। अब हॉस्टल लाइफ ना बहुत अनोखी होती है। दोस्तों में परिवार होता है, उनके साथ मेस के घटिया खाने में भी थोड़ा सा स्वाद लगता है। थोड़ी नोकझोंक होती है, थोड़ी घर की याद होती है। कभी रात को 4 बजे चुपके से बनाई हुई वो मैगी होती है जो सब लोग शेयर करते हैं। हॉस्टल लाइफ में ना कुछ तो मिल ही जाता है दिल बहलाए रखने के लिए। मेरे लिए वो चीज़ थी मेरी दोस्त प्रिया। वो पहले दिन वाली दोस्ती नहीं होती जो बस रह जाती है, वैसी दोस्ती थी। प्रिया मेरे बारे में सब जानती थी। कुछ लोग होते हैं ना जो तुम्हें तुमसे बेहतर जानते हैं। भले ही तुम कुछ ना कहो, लेकिन तुम्हें वो तुम्हारी रूह से पहचानते हैं। जानते हैं वो तुम्हारा सच, और तुम्हारे सच में छुपा हुआ तुम्हारा झूठ भी। बस वही कुछ लोग होते हैं जो तुम्हें जानते हैं। तो मेरे हॉस्टल की वार्डन ना बड़ी खड़ूस हुआ करती थी, और हमारे हॉस्टल का इन टाइम हुआ करता था शाम को 7 बजे। अब मैंने कॉलेज के टाइम ही लिखना शुरू किया था, तो मैं तब से ओपन माइक जाती थी। तो प्रिया ना हर सैटरडे इलीगली मेरा सिग्नेचर करके मुझे रात को 9 बजे हॉस्टल में स्नीक इन कराती थी। अलग ही खतरों की लाड़ी खेल रहे थे हम लोग। लेकिन पता है, उसके साथ घर कभी घर से दूर लगा ही नहीं। लेकिन पता है इसके बाद क्या हुआ? नज़र। मुझे नज़र से ना बहुत डर लगता है। जब भी किसी इंसान को बहुत पसंद करती हूँ ना, उनके बारे में इतनी बात कर लेती हूँ कि नज़र लग जाती है यार। एक दिन ऐसे ही हमारा झगड़ा हो गया। उसने कुछ कहा गुस्से में, मैंने कुछ कहा। मुझे लगा ठीक है यार, गुस्सा कर लिया, कल गाली दे देगी और क्या। लेकिन शब्द जो होते हैं ना, वो एक बार निकल गए ना वापस नहीं आते, यहीं लगे होते हैं। तो उसके बाद ना उसने कुछ कहा ना मैंने मनाने की कोशिश की। जो इंसान मुझे इतना जानता था वो अनजान होकर घूम रहा था मेरे सामने हर रोज, और मैं भी शिकवे लेकर सो जाती थी हर रोज। तो एक दिन मैं सुबह उठी, लेकिन मुझसे उठा ही नहीं गया। तबीयत बहुत खराब लग रही थी। चेक किया तो देखा बुखार था। एक दिन रुकी, दूसरा दिन रुकी, बुखार ठीक ही नहीं हो रहा था। सब किया, दवाइयाँ ली, बाहर गई, वॉक किया, सब किया जो किया जा सकता था। तीसरे दिन डॉक्टर के पास गई तो पता चला एक मच्छर कितना खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर ने कहा कि डेंगू है, प्लेटलेट्स बहुत कम है, एडमिट करना पड़ेगा। मेरे पापा आए, मुझे एडमिट करा गया। बहुत दर्द में थी, प्लेटलेट्स बहुत कम थे, सलाइन चल रही थी, इंजेक्शन चल रही थी। उस वक्त ना मैं खाने को दवाइयों की जैसे खाती थी, बस वही चल रहा था पूरा टाइम। और पता है, जैसे ही हमारी ज़िंदगी में एक माइनर सा भी इनकन्वीनियंस होता है ना, हम कैसे भगवान से भीख मांगने लग जाते हैं कि बस ये करा दो। मेरा भी चल रहा था कि भगवान बस हॉस्पिटल से निकाल दो, सब कर लूँगी। मतलब मेरी बार्गेन स्किल्स यहाँ भी चल रही थी। तो एक कोइंसिडेंस ऐसा था कि जिस टाइम मुझे डेंगू हुआ था ना, मेरे एक डिस्टेंट कजिन को भी डेंगू हुआ था। वो भी हॉस्पिटल में था, मैं भी हॉस्पिटल में थी। दोनों की प्लेटलेट्स डाउन थी। तो हमारी मम्मी ने फ़ोन कर करके बात किया करती थी, हाँ मैंने इसके लिए काढ़ा बनाया, पी नहीं रही है, डॉक्टर्स ये बोल रहे हैं, आपने इसको ये दिया क्या। वही चल रहा था। लेकिन ऑनेस्टली मैं ना बहुत इरिटेट हो चुकी थी। मुझे फ्रस्ट्रेशन होने लग गया था। वही हॉस्पिटल का कमरा, 2 टाइम की इंजेक्शंस, वही नर्सेज, बहुत दर्द में थी यार। बट एक होप थी कि यार मैं हॉस्पिटल के बाद ना सीधा घर जाने वाली थी। तो घर की बात सुनकर तो मैं ऑलरेडी थोड़ी ठीक हो रही थी। फिर 6th डे पर, मेरे डेंगू के 6th डे पर मेरा बुखार कंट्रोल में आया। डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, आज इसको डिस्चार्ज मिल जाएगा। उस दिन ना मेरे चेहरे पर इतनी खुशी थी ना, ऐसे अलग ही चमक थी। पापा बाहर पेमेंट कर रहे हैं, मैं बैठी हूँ, मम्मी बात कर रही है किसी से। मैंने घर पे ना एक इंसान को फ़ोन करके बताया मैं आ रही हूँ, मेरे लिए ये खाना बनेगा। उतने में ही ना मम्मी को एक फ़ोन आया। मम्मी बात कर रही है, जैसे ही फ़ोन ख़त्म हुई मम्मी का चेहरा उतर गया। मैं मम्मी का चेहरा देख के समझ गई कुछ तो हुआ है। उतने मम्मी ने बोला कि बेटा वो तुम्हारा कज़न है ना, वो नहीं रहा, उसकी प्लेटलेट्स थोड़ी ज़्यादा गिर गई, फिर ठीक ही नहीं हुई। मैं बहुत डर गई, एकदम से बैठ गई नीचे, मेरे चेहरे की चमक उड़ गई, दिल सुन पड़ गया जैसे। मैं इतना जानती नहीं थी उसको, लेकिन वो मेरी उम्र का था ना, ऐसे कैसे हो सकता है। मुझे भी डेंगू था, ऐसे कैसे हो सकता है। बीमारी तो एक ही थी ना हम दोनों को, तो उसके साथ इतना बुरा क्यों और मेरे साथ इतना अच्छा क्यों। मैं बहुत सोच रही थी। मम्मी ने कहा कि बेटा अभी अभी ठीक हुई हो, ज़्यादा टेंशन मत लो, किस्मत की बात होती है।
अभी किस्मत जो ऐसे पलटती है, ऐसे उस पर कैसे विश्वास कर लूँ मैं बहुत डरी हुई थी। घर गई, घर में सब डरे हुए हैं, मुझे गले लगा रहे, दादी रो रही है, बोल रही है कि अरे हमारी बच्ची तो सुरक्षित है, सब डरे हुए हैं। और मैं घर बैठकर बस ये सोच रही हूँ कि अगर गलती से उस दिन उसकी जगह मैं होती तो कितने शिकवे ले जाती ना अपने साथ, कि जाने के बाद भी बस शिकवे ही बचते। उस दिन बैठी तो इतने लोग याद आए जिनसे मेरी बातें अधूरी हैं, इतने लम्हे याद आए जो मैंने आज तक जिए नहीं हैं, इतने वादे याद आए जो मैंने किए लेकिन निभाए नहीं, इतने सपने थे जो मैं नींदों में ही लेकर सो रही थी हर रोज। उस दिन ना इस गिल्ट और इस दर्द के साथ मैंने हर एक इंसान को फोन लगाया जिससे मुझे बात करनी थी। सबसे पहला कॉल ना प्रिया को लगाया। उसे बताया मैंने कि कैसे उसके बिना जिया हुआ एक भी पल जिया हुआ लगा ही नहीं, कि कैसे उसके बिना अब कोई मेरे लिए स्नीक इन नहीं कराता क्योंकि सपनों के लिए कोई तैयारी नहीं था। उसे बताया कि कैसे अब मैंने मैगी खाना छोड़ दिया है क्योंकि कोई और मैगी शेयर ही नहीं करता। हम लोग ना उस दिन फ़ोन पर बहुत रोए। उसने मुझे बताया कि उसे मेरी बहुत याद आई। हमने बहुत देर बातें करी, 2 महीनों तक बात नहीं हुई थी हमारी। 2 मिनट में शिकवे मिटा दिए प्यार ने। इस कहानी ने उसके जाने के बाद मुझे एक चीज़ तो समझ आ गई कि यार तुम जिंदगी से ना कभी बार्गेन नहीं कर सकते। तो अगर आज इस कहानी से मैं चाहती हूँ कि आप कुछ घर ले जाओ तो यही कि जिंदगी ना अनसर्टन है मेरे दोस्त। शायद जिंदगी से ना वक्त मांगने से कुछ नहीं होगा। मांगना है तो अपने हिस्से की खुशियां मांगो, सपने मांगो, नींदों में 2 सपने देखो, सुबह उठकर 3 सपने जियो। लोगों को फोन लगाओ, कहो उनसे बेवजह सी बातें, भले बातें खत्म हो जाए, कहो उनसे कुछ नहीं है कहने को लेकिन अब अच्छा लग रहा है। पढ़ लो खूबसूरत सी कविताएं आज, कह दो जिससे कहना है। आज है कल होगा भी नहीं वो शख्स तुम्हें ना कहने को। हजारों नियम बना लो आज, कल सारे तोड़ाना। अगले दिन फिर 100 नियम लिए तुम घर से निकल जाना। कर लो ना मोहब्बत, टूटने दो जो एक दिन शायद राख बनने ही वाला है। एक दिन समंदर किनारे बैठकर तुम डूबता सूरज देख ही लेना। भले अकेले हो जाओ, 1 कप चाय पी ही लेना तुम। एक बार ना जिंदगी में बार्गेन करना सीख लेना तुम। 800 का सामान 200 में खरीदने की कोशिश जरूर करना, लेकिन जिंदगी से बार्गेन मत करना, अपने सपनों से बार्गेन मत करना, अपनी खुशियों से बार्गेन मत करना। अगर किसी चीज से खुशी मिले ना तो बिना सोचे समझे बस कर लेना। थैंक यू।